हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सेक्शन सी के नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ है, इसके लास्ट पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग, जिसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इससे पहले कि हम पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग की समरी डिस्कस करें, मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं जो कि इस पार्ट 3 में मेंशन है। मोस्टली मेजर कैरेक्टर्स हैं लेकिन कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसा कि पिप। पिप इज बेसिकली मेजर कैरेक्टर। कंप्लीट नेम इसका फिलिप पिप है। ही वाज एन ऑर्फन बॉय, मेन कैरेक्टर हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है एबल मैकविच, जो कि आपने पढ़ा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। ये कन्विक्ट होता है, मुजरिम, कैदी। और ये अपना फॉल्स नेम या सूडोनेम कहें वो कहलवाता है, जिसका नाम होता है सुडोनिम प्रोविस। जो इसका रियल नेम होता है वो एबल मैकविच होता है। उसके बाद है एस्टेला, मिस हैविशम्स अडॉप्टेड डॉटर। जो कि डॉटर मिस हैविशम ने अडॉप्ट की थी, वो एस्टेला थी। बिडी, विलेज गर्ल हु हेल्प्स पिप लर्न एंड लेटर मैरीज जो। बिडी जो होती है वो पढ़ाती है पिप को, उसकी पढ़ाने में मदद करती है, और बाद में आप स्टोरी जब पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, एट द एंड जब इसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है तो ये शादी करती है मिस्टर जो से। उसके बाद है मिस्टर जैगर्स, जो कि एक फेमस लॉयर होता है लंदन में। उसके बाद है जो गार्जरे, पिप्स ब्रदर इन लॉ। ये बेसिकली ब्लैकस्मिथ होता है। उसके बाद लिटिल पिप, द सन ऑफ जो एंड बिडी। जब आप ये लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आपको एंड मालूम होगा कि मिस्टर जो गार्जरे और बिडी की शादी हो जाती है, तो उनके बेटे का जो नाम वो रखते हैं लिटिल पिप। हर्बर्ट पॉकेट, पिप्स रूममेट इन लंदन। ये हर्बर्ट पॉकेट जो होता है वो क्लास फेलो होता है, रूममेट होता है, लॉयल फ्रेंड होता है पिप का। उसके बाद एक कॉम्पिसन, क्रिमिनल हु बिट्रेड मिस हैविशम एंड फ्रेम्ड मैगविच। कॉम्पिसन भी एक क्रिमिनल होता है, जैसे मैगविच क्रिमिनल था, कन्विक्ट था। तो ये क्या करता था, जितने भी क्राइम्स होते थे वो मैगविच को करवाता था, उसको इन्वॉल्व करता था। और फाइनली खुद बहुत क्लेवर था, और नाम जो आता था, जो ब्लेम आता था, वो आता था मैगविच पे। कॉम्पिसन और मैगविच दोनों कन्विक्ट थे, दोनों क्रिमिनल थे, लेकिन फर्क ये था, जो कॉम्पिसन था वो बहुत चालाक था, वो अनकाइंड था, वो मैगविच को इस्तेमाल करता था, और ब्लेम फाइनली मैगविच पे है। मैगविच नो डाउट ही वाज कन्विक्ट, लेकिन उसको उसके हालात ने इसी नौबत पे पहुंचाया कि वो कन्विक्ट हुआ। लेकिन वो काइंड था, दिल का बहुत अच्छा था, और आखिर में उसी ने पिप की मदद की ताकि वो एक जेंटलमैन बन जाए। उसके बाद है वैमेक, ये एक माइनर कैरेक्टर है। मिस्टर जैगर्स क्लर्क, उसका क्लर्क होता है। बेंटले ड्रमल, रूममेट ऑफ हर्बर्ट पॉकेट एंड अ रूड जेंटलमैन हु मैरिज स्टेला। बेंटले ड्रमल बेसिकली ये रूममेट होता है हर्बर्ट पॉकेट का लंदन में, और वो बहुत रूड अनकाइंड होता है, और उसकी शादी हो जाती है एंड में एस्टेला से। क्लेरा, ये भी एक माइनर कैरेक्टर है जो कि आप इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हर्बर्ट पॉकेट्स की वाइफ होती है, हु शेल्टर्स मैगविच ड्यूरिंग हिज एस्केप। मैगविच वाज हिडन एट क्लेरास हाउस। तो जब मैगविच को एंड में छुपाया जाता है, वो हाउस होता है क्लारा का। So simply we say that she indirectly played a role in helping मैगविच। मोली, ये भी एक माइनर कैरेक्टर है। मिस्टर जैगर्स मिस्टीरियस हाउसकीपर, लेटर रिवील्ड एज एस्टेलास मदर। बेसिकली मोली जो होती है मिस्टर जैगर्स की हाउसकीपर होती है। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे आपको एंड मालूम होगा कि शी वॉज मदर ऑफ एस्टेला। उसके बाद एक लास्ट माइनर कैरेक्टर है स्टार्टअप, जिसका तस्करा इसी पार्ट 3 में है। पिप्स लॉयल फ्रेंड हु हेल्प्स हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, स्पेशली इन सेविंग मैगविच। जब इस पार्ट 3 में मैगविच को बचाने की मदद की जाती है, तो उसी सिलसिले में स्टार्टअप, जो कि एक माइनर कैरेक्टर है, वो फ्रेंड होता है पिप का, वो उसकी इस सिलसिले में मदद करता है। तो ये है मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स जो कि इस पार्ट 3 में इंक्लूड थे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इससे पहले कि हम पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग की समरी डिस्कस करें, हमें मालूम होना चाहिए कि जो टाइटल है द हार्ट्स अवेकनिंग, इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है। द हार्ट्स अवेकनिंग मीन्स दैट पिप्स कॉन्शियंस एंड फीलिंग्स फाइनली वेक अप। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली पिप का ज़मीर जाग जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता, इंसान का अखलाक किरदार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जेंटलमैन होना चाहिए। Pip realizes that being a gentleman is not about wealth or status. His pride, shame and false dreams end. उसको जो एक तकब्बुर था या उसने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे वो सारे वो एंड हो गए। He learns
काइंडनेस, लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। फाइनली पिप ने ये सीखा कि रहमदिली, वफादारी, शुक्रगुजारी और प्यार मोहब्बत ही सब कुछ है। Pip's heart awakens when he chooses humanity over money and social class. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पिप का ज़मीर जाग जाता है और वो ये सीखता है कि इंसानियत और अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे समरी। Pip's life changes when Megwitch, the escaped convict from his childhood, appears in London and reveals that he is Pip's real benefactor. Pip is shocked and ashamed because his wealth comes from a criminal, not from Miss Havisham, as he had believed. However, Pip slowly learns to respect Magwitch and decides to help him. पिप की लाइफ चेंज हो जाती है जब उसे मालूम होता है कि जो उसका बेनिफैक्टर है, जो हेल्पर है, जो मददगार है, वो एक कन्विक्ट है, मुजरिम, कैदी है। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है, उसको बहुत एक सदमा होता है कि भाई मेरी मदद कौन इंसान कर रहा है जो कि खुद एक क्रिमिनल है, ना कि मिस हैविशम। हालांकि उसने सोचा था कि मिस हैविशम मेरी मदद करती है, लेकिन उसको बाद मालूम हुआ कि एक मैगविच, एक कन्विक्ट जो है मेरी हेल्प कर रहा है। शुरू में इसको बहुत दुख होता है और बहुत बुरा लगता है, इसको शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब उसको मालूम हो जाता है कि जो मैगविच है वो दिल का बहुत अच्छा है, नेचर का बहुत अच्छा है और वही चाहता है कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, क्योंकि उसको हालात ने एक कन्विक्ट कर दिया था, ना कि कॉम्पिसन की तरह जो कि रियली एक कन्विक्ट था। तो कॉम्पिसन और मैगविच में यही फर्क था। जब उसको मालूम हो जाता है कि मैगविच जो कि अच्छा इंसान है, जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मेरी मदद कर रहा है और मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो उसके जो आइडियाज थे उसकी लाइफ और चेंज हो गई। तो उसके जो पहले ख्यालात थे मैगविच के बारे में और जो अब ख्यालात हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैगविच इज इन डेंजर फ्रॉम द लॉ एंड हिज एनिमी कॉम्पिसन। मैगविच को जो खतरा होता है एक लॉ से, क्योंकि वो क्रिमिनल होता है, और उसका एक दुश्मन था जो मैंने आपको पहले बताया, कॉम्पिसन। तो इसीलिए इसको ये खतरे होते हैं। Pip and Herbert plan his escape by boat, but Compeyson follows them. तो पिप और हर्बर्ट एक प्लानिंग करते हैं कि हम किसी भी तरह से मैगविच को बचा लें, सेव कर लें, जहाँ छुपा लें। लेकिन कॉम्पिसन जो कि उनका दुश्मन था, स्पेशली मैगविच का, तो वो उनको फॉलो करता है। ड्यूरिंग अ स्ट्रगल ऑन द रिवर, कॉम्पिसन इज ड्राउन्ड एंड मैगविच इज इंजर्ड एंड अरेस्टेड। तो ये जो इनकी एफर्ट होती है भागने की, छुपने की, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्पिसन तो डूब जाता है, मर जाता है, लेकिन जो मैगविच होता है वो जख्मी हो जाता है और वो अरेस्ट हो जाता है। पिप स्टेज लॉयल टू मैगविच अंटिल हिज डेथ। पिप मैगविच के आखिर तक उसका वफादार रहता है जब तक कि उसकी डेथ हो जाती है। पिप लेटर लर्न्स दैट एस्टेला इज मैगविच डॉटर। जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें मेंशन है कि पिप को आगे जाके मालूम हो जाता है कि जो एस्टेला होती है बेसिकली वो मैगविच की डॉटर होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एस्टेला होती है वो मैगविच एंड मोली की डॉटर होती है। मिस हैविशम रिग्रेट्स हर एक्शंस एंड आस्क्स पिप्स फॉरगिवनेस बिफोर डाइंग। आखिरकार फाइनली मिस हैविशम को बहुत पछतावा होता है, वो शर्मिंदा होती है कि उसने क्या कर दिया और वो पिप से माफी मांगती है अपनी मौत से पहले। एस्टेलास अनहैप्पी मैरिज एंड्स। आखिरकार बेंटली डमल ने भी एस्टेला को छोड़ दिया एंड शी मीट्स पिप अगेन, बोथ वाइजर एंड चेंज। और फाइनली दोबारा वो पिप से मुलाकात करती है। अब इस वक्त दोनों समझदार और बहुत चेंज हो जाते हैं। एस्टेला को भी एहसास हो जाता है। तो ये थी पार्ट 3 की समरी। तो ये थी नॉवेल के पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग की समरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।